एक मित्र ने लिखा है, मैं एक संबंध में उलझ कर रह गई हूं। संबंध में रहती हूं तो पीड़ा होती है और उससे निकलना चाहती हूं तो भी पीड़ा होती है। सब कुछ बेमानी सा लगता है। वो व्यक्ति जैसे मेरा केंद्र हो गया है। आज वो मेरी जिंदगी में नहीं है, फिर भी वो मेरी जिंदगी है। बहुत सारे संबंध बनते हैं और छूट जाते हैं, हम आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एक संबंध मुझे तोड़ रहा है। क्या इससे छुटकारा संभव है? संबंधों को सजगता से जी लेना और उनको वैसा ही देख लेना जैसे वो हैं, उनसे मुक्ति है। जीवन है तो संबंध भी होंगे ही, चाहे उनका कोई भी रूप हो। हम अनेक कारणों से लोगों से संबंधित होते हैं। कभी ये मात्र एक जैविक आकर्षण भर होता है, कभी हमारी चेतना के गहरे तलों की पहचान और पुकार होता है, कभी किसी कार्मिक निपटारे की एक व्यवस्था होता है। अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है दूसरे से संबंधित होकर अपने नजदीक आना, अपने निकट आ जाना और अपने केंद्र से संबंधित हो जाना। अगर तुम्हारा संबंध तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक नहीं ला रहा है तो उसे होशपूर्वक देखो। निश्चित ये कुछ और है। संबंध एक बहुत ही जटिल घटना है, क्योंकि इनमें हमारा शरीर भी शामिल होता है, हमारा मन भी शामिल होता है, हमारा प्राण, हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना भी शामिल होती है। हर तल का अपना सौंदर्य, अपना रहस्य और अपना उलझाव है। लेकिन यदि संबंध पीड़ा का कारण बना हुआ है, तुम्हें तोड़ रहा है और तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर कर रहा है, तो इस पर गंभीरता से विचार करने जैसा है। कई बार कुछ संबंध हमारी आदत का हिस्सा हो जाते हैं और हम बस आदत के कारण उनसे चिपके रहते हैं। कुछ संबंध बस फूलों की तरह होते हैं। एक वक्त में जब वो खिलते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सौंदर्य लाते हैं। कुछ संबंध बस फूलों की तरह होते हैं। एक वक्त में जब वो खिलते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सौंदर्य, सुगंध और जीवंतता लाते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो फूल मुरझाते हैं, पंखुरी पंखुरी होकर झड़ जाते हैं या फिर अपनी एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ संबंध हवाओं की तरह होते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जितना उनमें सांसें लेते हैं उतना ही वो हमारे प्राणों में शामिल होते हैं। कुछ संबंध हमारे पास इसलिए आते हैं कि उन्हें हमें कुछ सिखाना होता है। हमें ही देखना होगा और तय करना होगा कि हमारे संबंध कैसे हैं। यदि वो फूल जैसे हैं तो जब वो खिले हों उनका आनंद लो, उनके सौंदर्य और सुगंध को अपने लिए नए जीवन का द्वार बन जाने दो। यदि वो हवाओं जैसे हैं तो तुम सौभाग्यशाली हो, तुम उनके साथ घुल मिल जाओ और हवाओं की तरह ही मुक्त हो जाओ। ऐसे संबंध तुम्हें हवाओं की तरह ही निर्बंध और निर्मुक्त कर देते हैं। यदि कोई संबंध तुम्हें कुछ सिखाने के लिए जीवन में आया है तो खोजें कि वो क्या सिखाने के लिए आया है। तुम क्या सीख सकते हो इस संबंध में। जैसे ही तुम उस सीख को ग्रहण कर लोगे, संबंध विलीन हो जाएगा और उसकी स्मृति भी विलीन हो जाएगी। तुम्हारे संदर्भ में मुझे लगता है कि यह संबंध कुछ सिखाने वाले संबंध की श्रेणी में आता है। और सबसे मुख्य चीज तुम्हें सीखनी है कि वर्तमान का क्षण ही मूल्यवान है। अतीत को विदा करना सीखना है। तुम अपने इस संबंध के कारण वर्तमान से कटा हुआ अनुभव कर रही हो, इसीलिए तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाने के लिए यह संबंध है। तुम्हारे आसपास इस समय भी कई सुंदर संबंध हैं जो इस क्षण की वास्तविकता है। उन्हें गहरी सजगता से देखो। जो बीत गई सो बात गई। यदि उस व्यक्ति को तुम्हारे साथ होना ही होता तो पूरा अस्तित्व उसे तुम्हारे साथ रहने में सहायता करता, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो उसे जाने दो।
अपने भीतर न कोई अपराध बोध रखो, न कोई कटुता, न कोई निराशा। वर्तमान में जियो। किसी को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, और कोई भी तुम्हारे जीवन का केंद्र हो भी नहीं सकता। तुम ही अपने केंद्र हो। अपने भीतर झांको और अस्तित्व की धाराओं में स्वयं को समर्पित कर दो। सहजता से रहो, वर्तमान में डूबो।